हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी में। यह कहानी एक भूतिया कब्रिस्तान के बारे में है। यह रियल हॉरर स्टोरी है। यह कहानी एक दिया नाम की लड़की की है जो 18 साल की थी। उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। वह कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी और कॉलेज से घर आती थी। वह साधारण लड़की थी और बस यही उसकी दुनिया थी। वह कभी घूमने के लिए कहीं भी नहीं जाती थी। जिस रास्ते से वह कॉलेज जाती थी उस रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था। एक और रास्ता था लेकिन वह उस रास्ते से बहुत कम आती जाती थी। उसकी एक दोस्त थी जो दोनों साथ ही रहते थे और कॉलेज आते जाते थे, जिसका नाम माया था। यह दोनों को डर नहीं लगता था। दोनों हर रोज उस कब्रिस्तान के रास्ते से आते जाते थे और कब्रिस्तान में कुछ देर घूमते भी थे। जब यह दोनों कॉलेज से घर आते थे, इन दोनों को भूत प्रेत से डर नहीं लगता। जब भी कब्रिस्तान में कोई नई लाश आती थी, यह दोनों उसके पास जाते थे और प्रणाम करते थे कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और जैसे कोई बच्चा या जवान आदमी की लाश आती थी तो यह थोड़ा अफसोस करती थी और उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर बोलती थी कि आप तो बच्चे है, आपकी मौत बहुत जल्दी हो गई। कोई बड़ा आदमी की लाश रहती तो बोलती थी कि अभी तो आपकी शादी हुई थी और अभी आप मर गए, भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ऐसा बोल के यह दोनों चले आते थे और यह दोनों हर रोज देखते थे कि इस बार किसकी लाश आई है। एक बार कब्रिस्तान में एक लड़के की लाश आती है। उसकी उम्र 20 वर्ष का था। उसका नाम अमन होता है। फिर क्या, यह दोनों उसके लाश पर पहुंच जाते हैं और अफसोस जताते हैं कि तुम्हारी मौत बहुत जल्दी हो गई। नाम वाम पढ़ते हैं और बोलती है कि काश मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, कितना अच्छा होता। खैर, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और यह दोनों वहां से चले जाते हैं। इन दोनों के पास साइकिल थी जिससे यह दोनों स्कूल आते जाते थे, यानी कि कॉलेज आते जाते थे। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। साइकिल का चेन उतर जाता है। वह चेन जल्दी से चढ़ाती है और वहां से जाने लगती है। तभी दिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अमन के कब्र पर एक परछाई दिखती है। माया बोलती है, चल क्या कर रही है। वह दोनों घबरा के चले जाते हैं। दिया माया को बोलती है कि वहाँ कोई था, लेकिन माया विश्वास नहीं करती है। रिया का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। वह घर चली जाती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा साथ में रहते थे। रिया को एक अलग कमरा दिया गया था। रात में रिया जब सो जाती है तो उसे बहुत ही अजीब अजीब भूतों प्रेतों वाली सपने आते हैं, जिससे वह थोड़ी डर जाती है। सुबह वह मम्मी पापा को बताती है कि पापा, मेरी दोस्त माया को बुला दो। उसके पिता उसकी दोस्त को बुला देते हैं। माया आ जाती है। वह देखती है कि रिया के पीछे पीछे एक लड़का घूम रहा है। रिया छत पे थी। माया रिया से मिलती है और उससे पूछती है कि अपने बॉयफ्रेंड से मिला। रिया मजाक समझती है। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। रिया माया को अपने ही घर में रोक लेती है। माया भी रुक जाती है। माया उस लड़के के बारे में पूछना भूल जाती है। यह दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर रिया रात में अजीब अजीब सपने देखने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लगभग 12 बजे का समय था। माया उतनी ध्यान नहीं देती है। रिया अचानक से उठकर शांति से बाहर चली जाती है। माया उठती है तो इधर रिया को ढूंढने लगती है। माया देखती है कि वह घर से बाहर निकलकर कहीं जाने लगती है। माया उनके मम्मी पापा को उठाती है और यह तीनों उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए जाने लगते हैं, रुक जाओ रिया बेटी। पर उसे किसी की आवाज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीधी चुपचाप चलती ही जा रही थी और वह कब्रिस्तान की ओर
जा रही थी। अब कुछ देर बाद वह कब्रिस्तान पहुंच जाती है। जैसे ही वह कब्रिस्तान में पैर रखती है, उसके मम्मी पापा और उसकी दोस्त तीनों वहां आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। पापा पूछते हैं, क्या हुआ रिया, क्या हुआ रिया? यह कुछ नहीं बोलती है। फिर उसकी दोस्त जोर से उसे हिलाती है और बोलती है, क्या हुआ रिया? रिया अचानक से होश में आ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ क्या हुआ पापा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कैसे आई? पता नहीं पापा, दिखता नहीं तुम कब्रिस्तान में आ गई हो और हम लोग पीछे से आवाज लगा रहे थे तो क्यों नहीं रुकी? पता नहीं पापा, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसके पापा बोलते हैं, ठीक है चलो घर। वे सब फिर घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन ऐसा ही दोनों साथ में सोते हैं। करीब 1 बजे का समय था। रिया फिर से अचानक उठ के बाहर जाने लगती है। उसकी दोस्त माया उसे रोकने जाती है, लेकिन रिया माया को बहुत जोर से धक्का दे देती है। माया 2-3 बार उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसे रोक नहीं पाती। फिर माया उसके मम्मी पापा को उठाने जाते हैं। ये लोग भी सो चुके थे, लेकिन कुछ देर बाद वह लोग भी उठ जाते हैं। रिया अब कुछ दूर चली जाती है और यह सब तीनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब कब्रिस्तान के तरफ ही जाती है। इस बार वह कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और अमन के कब्र पर चली जाती है। वहां बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। रिया बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुरा रही थी उसके कब्र को देखकर और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। वह लगातार 5 मिनट तक उसकी कब्र को देखती ही रही। फिर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। फिर उसे हिलाते डुलाते हैं और होश में लाते हैं। फिर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई? वह बोलती है, पता नहीं पापा, मैं यहाँ बार बार कैसे आ जाती हूँ, मुझे खुद कुछ याद नहीं है। उसके पापा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो बेटी। वे सब घर आ जाते हैं। सुबह उसके मम्मी पापा यह समझ जाते हैं कि यह भूत प्रेत का चक्कर है। उसकी दोस्त बोलती है, हाँ अंकल, जब मैं इस घर में पहले दिन आई थी तो मैंने देखा था कि रिया के पीछे पीछे एक लड़का घूम रहा था, पर वह फिर कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हम किसी बाबा को बुलाते हैं। पास के गांव से एक बाबा आता है। वह रिया से पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रिया बताती है कि बाबा, एक बार हम कब्रिस्तान में एक लड़के का कब्र से थोड़ी सी बात कर ली थी और मैं काश तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ऐसा बोला था। और जब मैं आ रही थी तो मुझे उस कब्र पर एक परछाई भी दिखाई दी थी। फिर बाबा बोलते हैं, गलत किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वह लड़का थोड़ा बदमाश था। वह एक आवारा निकम्मा लड़का था जो कोई काम धंधा नहीं करता था। वह बहुत जिद्दी लड़का था और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। अब वह तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है और तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा। उसके पापा बोलते हैं, प्लीज बाबा, मेरी बच्ची की जान बचा लो। बाबा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। वह आत्मा बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं अपने से भी बड़े बाबा को रात के 8-9 बजे भेज दूंगा। अपने से भी बड़े बाबा को, ऐसा बाबा ने बोला। यह काम रात में ही हो सकता है। तुम लोग रिया बेटी का ध्यान रखना। जब यह रात में कब्रिस्तान जाएगी तो हम लोग पीछे से जाएंगे और वह बाबा चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। वह नए बाबा भी आ जाते हैं जो बहुत शक्तिशाली थे। अब रिया अचानक उठकर घर से बाहर कब्रिस्तान पहुंच जाती है और उसी लड़के के कब्र पर चली जाती है और कब्र को जैसे ही छूने वाली थी
सभी बाबा आ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं और रिया पर अजीब अजीब चीज फेंकने लगते हैं। तब भी वह आत्मा बाहर नहीं आती है। फिर उसके गले में एक माला डाल देते हैं जिससे वह आत्मा बाहर निकल कर नष्ट हो जाती है। फिर रिया हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। फिर यह दोनों कभी उस रास्ते से नहीं आते जाते हैं, ना ही उधर या कभी किसी कब्रिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं। यह कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलती है कि हमें किसी आत्मा के बारे में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं किसी आत्मा को कोई चीज अच्छी लगे या बुरी। कभी भी जाओ तो उनके बारे में कोई भी कमेंट मत करना। मैं खुद जाता हूँ कब्रिस्तान तो कभी 1 घंटे कभी 2-2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन कभी किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। कभी भी इन सब चीजों में कभी भी कोई भी चीज मत बोलिएगा जिससे लगे कि आपका नुकसान हो। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।